जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मैरिज एनिवर्सरी और साथ ही आपका जन्मोत्सव, विशेष तौर से जन्मोत्सव जो होता है वो आयु के वर्धन करने वाला भी होता है। हम सब लोग अक्सर अपने बच्चों का अपने अपने हिसाब से सभी वर्षगांठ मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। तो जहाँ जिस व्यक्ति को हारी बीमारियां ना छोड़ती हों, आज मैं आपको बड़ा ही दिलचस्प बात बता रहा हूँ, तो उन्हें अपना जन्मोत्सव जरूर मनाना चाहिए। लेकिन किस विधि से मनाना चाहिए? वैदिक पूजन के हिसाब से मनाना चाहिए। आपकी आयु में भी ईश्वर कृपा से वृद्धि होगी। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 16 मार्च सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। जन्मोत्सव मनाने की परंपरा हमारी अति प्राचीन रही है, जिसमें हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान श्री राम का उत्सव सदियों से हम मनाते आ रहे हैं। उसी परंपरा को लंबे समय से साधक गण बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण की, राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसी श्रृंखला से प्रेरित होते हुए घर घर में भी वर्षगांठ मनती है, जन्मोत्सव मनता है। हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव कैसे मनाएं, ये बहुत सारी बातें आपको मालूम ही होंगी। आज का प्रचलन कुछ और है, कैंडल जलाना और उसे बुझाना, यानी कि दीप को जलाना और दीप को फिर बुझाना, ये अशुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें, कुछ ऐसी परंपरा घर में जीवित करें कि दीप जलें तो दीप जलें, उन्हें बुझाया ना जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी दीपोत्सव के माध्यम से जन्म दिवस मनाने की बात कही है। उन्होंने भी कहा है कि दीप यज्ञ करिए अपने जन्मोत्सव पर, और ऐसी बात नहीं है, लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होकर के आज उस प्रकार से भी अपना जन्म दिवस मनाते हैं। अब देखो, जन्म दिवस के बारे में आज आपको एक ऐसी बात हमने बताई है कि जन्म दिवस मनाना शुभ तो है ही है, लेकिन ये आयु का भी वर्धन करता है। कब? जब इसको संपूर्ण विधि विधान से मनाया जाए। आप सुबह स्नान आदि कर करके बैठ जाएं, और शादीशुदा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों का तो फिर हम अपने हिसाब से, जैसे मैं बताऊँगा, बच्चे बैठ जाएं और बच्चों के हिसाब से पूरी पारंपरिक तरीके से विधि विधान से पूजन कराया जाए तो बड़ा शुभ होता है। शादीशुदा लोग बैठें, दाहिने हाथ पर पत्नी बैठें और पत्नी के दाहिने हाथ पर आपके बाल गोपाल बच्चे बैठें। सभी मिलकर के बहुत अच्छे से नतमस्तक होकर के गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र के पाठ के उपरांत संकल्प आदि करके गणेश पूजा, वरुण कलश पूजा, नवग्रह पूजा, षोडश मातृका पूजा, रक्षाबंधन आदि कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक क्रम ये भी है कि आप दीप जला करके, जितनी आपकी आयु हो गई है उस दिन, उतने ही दीप जला करके दीपों का पंचोपचार विधि से पूजन करके आप ऐसे भी मनाएं। दूसरा एक तरीका और है, जैसे मैंने बताया कि पूरी पारंपरिक तरीके से आप पूजन कराएं। और एक तरीका सबको भाएगा, क्या? जो आपकी कुल देवी हैं, जो आपकी इष्ट देवी हैं, उनका षोडशोपचार पूजन विधि विधान से पूजन करें। उन्हीं के विशेष मंत्र से उस दिन अपने घर में अपनी वर्षगांठ के समय जन्म दिवस मनाएं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो, रूढ़ रहता हो, औषधियाँ उसका दामन न छोड़ती हों, दवाई पर दवाई, डॉक्टर पर डॉक्टर, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति पीड़ित हो रहा हो, तो जब उसका जन्म दिवस आवे, जन्म दिवस के दिन जितना उस व्यक्ति का वजन है उतना पक्षियों को अनाज डाला जाए, गौशाला में जाकर के हरा चारा डाला जाए, आपका तुला दान किया जाए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रुग्ण रहता है, बीमार रहता है, तुला दान किया जाए, और उसी दिन उस व्यक्ति के नाम से मृत्युंजय मंत्र का या तो अनुष्ठान प्रारंभ किया जाए, या केवल मृत्युंजय मंत्र से या गायत्री मंत्र मिक्स करके, जिसे हम मृत संजीवनी कहते हैं,
उस विधि विधान से यज्ञ किया जाए। आप माने ना माने, उस व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रभाव उसके स्वास्थ्य में नजर आएगा। जिस दिन हम जन्म लेते हैं वो दिन हमारे लिए खास होता है। उस घड़ी में, उस नक्षत्र में कहीं ना कहीं कोई विशेषता होती है कि जिस दिन हमें धरा पर जन्म मिला है। माँ की कोख में 9 माह रहने के उपरांत जब हम पृथ्वी पर आकर के किलकारी लेते हैं, वो कोई खास वजह होती है। भगवान किसी खास उद्देश्य के लिए, खास बात के लिए हमें धरा पर जन्म देते हैं। उसका ये भी एक कारण है, हमें सामाजिक कार्य करने चाहिए, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, हमें भगवान की प्रेरणाएं, सत्प्रेरणाएं हमें औरों को भी सिखानी बतानी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, मानवता को जी जी करके जीना चाहिए। कहने का भाव कि कुछ नहीं पता लगता कि अगला पल हमारा हो या ना हो। इसीलिए जन्म दिवस पर हमेशा शुभ कार्य करने का प्रयास करें। आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे, आपकी आयु में वर्धन होगा। और जैसे हमने बताया तुलादान आदि, मृत्युंजय, मृत संजीवनी आदि का वो करना, उससे आपकी आयु वर्धन भी होगी, आपकी बीमारियां भी शनय शनय ईश्वर कृपा से दूर हो जाएंगी। विधि विधान से मनाइएगा। और इसमें एक चीज़ और है, जन्म दिवस पर यदि तिथि की खोज की जाए, किसकी? तिथि की, तो सोने पे सुहागा। हम जिस समय जन्म लेते हैं उस समय एक तिथि चल रही होती है, कोई ना कोई तिथि, प्रतिपदा हो, द्वितीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं पर्यंत, पूर्णिमा या अमावस्या तक। यदि हम उस खास तिथि में अपना जन्म दिवस मनाएंगे, उसी माह की उस खास तिथि में, तो सोने पे सुहागा है ना। अब जन्म तिथि में हम क्या करते हैं, अंग्रेजी तारीखें ज़्यादा लेते हैं हम, लेकिन तिथि नहीं लेते। तिथि में तो देखा जाए हमारे विशेष नायक, हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं अष्टमी में, नवमी में हम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, है ना। देखो दोनों अवतार, भगवान राम नवमी में और भगवान श्री कृष्ण अष्टमी में, क्या संयोग है भगवान का, है। तो कहते हैं ना आगे पीछे अवतार भगवान का, तो बहुत शुभ बात होती है। हाँ, हम लोग अपना मरण दिवस जरूर तिथि में याद रखते हैं कि भाई दादाजी का श्राद्ध किस तिथि में करना है, नाना जी का श्राद्ध किस तिथि में करना है। तो तिथियां यदि जन्मोत्सव में भी ली जाएं, शुभ मानी जाएंगी, अशुभ नहीं होंगी। लेकिन फिर भी चलिएगा, इतना गहराई में नहीं जाते हैं, तो अंग्रेजी तारीख ही सही, लेकिन दीप जला करके मनाएं, दीपों को बुझा करके ना बनाएं। आपको साथ में अपने बड़ों के साथ मनाएं। आजकल फैशन चल गया है कि बच्चे अपना जन्म दिवस कहीं भी बाहर जा कर के किसी रेस्तोरां में या कहीं भी मना लेते हैं, घर परिवार उससे वंचित रह जाता है। तो बच्चों को ऐसा भी ना करने दें। जन्म दिवस अपने परिवार के बीच में बनाएं, अपनी बुआ, दादी, काकी, नानी, दादा, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में मिल कर के बनाएं। क्यों? आपका जन्म दिवस है, आपकी वर्षगांठ है। ऐसे शुभ मौके पर आपके विशेष स्नेहियों का आशीर्वाद आपको मिलना गागर में सागर होगा। आपके मित्र, आपका कोई भी व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए का तोहफा दे दे, लेकिन वो आपके दादा के आशीर्वाद के सामने फीका है, आपकी दादी के आशीर्वाद के सामने फीका है, आपके मम्मी पापा के आशीर्वाद के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जो माता पिता का आशीर्वाद है, उनके जो ये करतल है, उसमें ऐसी विद्युत किरणें हैं कि आपके जीवन को बदल देती है। पहले ऋषि मुनि सर पर हाथ रखते थे, तथास्तु कल्याणस्तु, है ना, किस प्रकार से कहा करते थे। उन ऋषि मुनियों के हाथों में ऐसा क्या होता था, उन ऋषि मुनियों के हाथों में उनके तप की, उनकी तितिक्षा की एक विद्युत होती थी, जो हमारे सर के ऊपर टच होते ही हमारे जीवन का कायाकल्प करती थी। एक विशेष स्नेह होता था। तो इसलिए बेटे, अपना जन्म दिवस अपने लोगों के बीच में मनाएं। ऐसा नहीं कि हम मित्रों की बात नहीं कर रहे हैं, मित्रों को घर पर ही इनवाइट करें। अपने बड़ों के बीच में मित्रों के साथ अपना जन्म दिवस मनाएंगे, आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में। जगत जननी मंगल करनी से आप सबकी आयु का वर्धन हो, आप सबके घर में खुशियाँ हो, आप सबकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बड़ी बातें तो छोटी छोटी आपको लगती होंगी, पर ये बड़े काम की बातें हैं। ज़िंदगी में आप इन छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बार चल के देखें, आपको अत्यधिक प्रसन्नता होगी, लाभ होगा। ऐसे ही जब बच्चा जन्म होता है, लेता है, तो वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस घड़ी में पैदा हुआ है, कौन सा कर्ण चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें तोली जाती हैं, देखी जाती हैं। उस बच्चे का कौन सा पाया आया है। इसीलिए बच्चों की वैदिक जन्म पत्रियाँ आप जरूर बनवाया करें, ताकि आपको बचपन से ही पता लग जाए अगर बच्चा गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में है तो कैसे उसकी पूजा होगी या नहीं होगी, कालसर्प है या नहीं है, पक्के तरीके से आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। रियलिटी में, वास्तविकता में बच्चा मांगलिक है भी या नहीं। तो बच्चों की तो जन्म पत्रियाँ हमें ज़रूर अपने जीवन में बनवा लेनी चाहिए, ताकि कोई कमी बेसी रहे, वक्त रहते उसको सुधारा जा सके, उसको ठीक किया जा सके। तो जन्म दिवस की बात आपसे की हमने, तो ध्यान रखना, दीप जला करके मनाना, दीपों को बुझा करके जन्म दिवस ना मनाया जाए, और पूर्ण विधि विधान से मनाया जाए, या जितनी भी आपको विधि विधान आता है उतने ही विधि विधान से भी यदि आप अच्छे से मना लेंगे तो आपकी वर्षगांठ में आपको कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।